दोस्तों, आज जो मुद्दा आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ये भारत के हर नागरिक के लिए है। भले ही ये जो मुद्दा है एक सरकारी कर्मचारियों के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन हर व्यक्ति भारत का सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखता है। कोई ना कोई हर परिवार में उसका पढ़ाई कर रहा है तो ये सोचता है कि मुझे फलानी सरकारी नौकरी मिल जाए। और ये जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी छोटी है बड़ी है, हो सकता है आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, कोई किसी पद पर जाना चाहता है। लेकिन आपको बता दूं, एक जो आज ये मुद्दा है इसका बहुत जबरदस्त मैं आपको बताने जा रहा हूं। शायद बहुत सारे परिवार इससे जूझ रहे हैं और ये जो मुद्दा है वो है पति पत्नी दंपत्ति को और उसके परिवार का जो एक तरीके से टूटना है, यानी कि उसका परिवार एक साथ नहीं रह करके और दोनों पति पत्नी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राज्यों में नौकरी कर रहे हैं और वो एक साथ कभी नहीं रह पाते। तो दोस्तों, बात करने जा रहे हैं हम एक स्थानांतरण ट्रांसफर, यानी कि एक ही जगह नौकरी करने की वजह जो ढूंढी जा रही है वो किस लिए, वो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक परिवार पूरा बिखरा पड़ा है अपने एक ही राज्य में ना होने की वजह से, और वो दोनों अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं या वो राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज हम एक ऐसे मुद्दे की जो कि हमारी सरकारी नौकरी और सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है, और इसमें कहां तक हमारा योगदान है, कहां तक समाज का योगदान है और कहां तक हमारी सरकार का योगदान है इसको सक्षम बनाने के लिए और इसको सफल बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके सिरे से। तो दोस्तों, शुरू कर रहे हैं आज हम दंपत्ति यानी कि पति पत्नी के स्थानांतरण और उनके एक ही राज्य और एक ही जगह, एक ही संस्थान या एक ही हॉस्पिटल या जो भी कहें सरकारी संस्थानों में एक ही जगह पर उनका ट्रांसफर होना या एक ही जगह पे कार्य करना, एक समान जगह पे कार्य करना, ये क्यों जरूरी है और इसकी वजह क्या है कि आज हमें ये मुद्दा इस मंच पर रखना पड़ा, यूट्यूब पर रखना पड़ा, जो भी हमें, तो अब हम बताएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश वर्मा, ज्ञान टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह के मुद्दे जो समाज, सरकार और सभी की भलाई के लिए होते हैं वो हमें इस मंच पर रखने होते हैं ताकि आप तक इस चीजों को हम पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक जो स्लोगन दिया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। पूरे विश्व में ऐसा स्लोगन किसी के भी दिमाग में नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा जो स्लोगन उन्होंने दिया वो स्लोगन ही नहीं था, उसको उन्होंने सक्षम भी बनाया और मोदी जी ने इस कार्य को इतनी लेवल तक पहुंचा दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता। आज 2015 के बाद महिलाओं ने सबसे ज्यादा नौकरी की है, सरकारी संस्थानों में सबसे ज्यादा ज्वाइन करने वाली, प्राइवेट संस्थानों में सबसे ज्यादा ज्वाइन करने वाली और अभी बिजनेस को बढ़ाने वाली महिलाएं 2015 के बाद सबसे ज्यादा उनकी गिनती मानी गई है, संख्या मानी गई है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यशस्वी हैं और हमेशा रहेंगे, और उनको हमेशा मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसी सोच रखकर महिलाओं के बारे में सोचा। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा मुद्दा जो कि अभी तक बना हुआ है सरकारी संस्थानों के कुछ जगह पर, जैसे कि अगर हम हॉस्पिटलिटी को देखें, हॉस्पिटल्स में देखें या कुछ हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स में देखें, तो वहां पर आज भी कुछ संस्थानों में ऐसा है कि एक पति किसी दूसरे राज्य में नौकरी कर रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी है चाहे वो राज्य सरकार की नौकरी है, तो पति दूसरे राज्य में है यानी कि जैसे दिल्ली में है और पत्नी बनारस यानी कि यूपी के किसी राज्य में नौकरी कर रही है, लेकिन वो एक साथ नहीं है, और जिससे उनके बच्चे भी अलग अलग दूर दूर पढ़े हुए हैं और बच्चे मामा नाना नानी दादा दादी के यहाँ पढ़ रहे हैं और पति कहीं है पत्नी कहीं है। एक साथ न रहने के कारण परिवार का कभी भी एक विकास नहीं हो सकता, और अगर परिवार का विकास नहीं हो सकता तो ज्यादातर दोनों पति पत्नी में से अपनी नौकरी कोई क्विट करेगा, या हो सकता है कि परिवार ही खराब हो जाए या कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए। एक महीने में कोई आदमी कितनी बार मिलने जा सकता है, छुट्टी कितनी बार लेने जा सकता है। तो ये मैं आपके सामने मुद्दा रखने जा रहा हूं। मेरी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, दंपत्ति हैं जो कि सरकारी नौकरियों में मौजूद हैं और जो इस तरह के ट्रांसफर के लिए एक ही समान जगह पर ट्रांसफर के लिए तरस रहे हैं।
तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज ऐसे ही ट्रांसफर के लिए, जो कि सरकार द्वारा बनाया गया है नियम 1986 में, और ये डीओपीटी गाइडलाइन में भी है। लेकिन के साथ साथ अपनी नौकरी भी कर सकें। और जो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग जॉब, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपना एक स्लोगन भी दिया था, और इसी तरीके से ईज ऑफ डूइंग जॉब भी होना चाहिए, ताकि महिलाएं या पुरुष दोनों जब वहां एक ही स्थान पर नौकरी करेंगे तो वो अपने कार्यों करने में बड़े मन से कार्य करेंगे, ताकि उनका ध्यान भी नहीं भटकेगा। वरना कार्य करते समय उनका आधा ध्यान अपने बच्चों की तरफ और अपनी पत्नी की तरफ होगा। क्या वो वहां पर सुरक्षित है जो वो हजारों किलोमीटर दूर नौकरी कर रही है? क्या ऐसा तो नहीं कोई उसे फॉलो कर रहा है? नौकरी से छूटने के बाद जब वो घर जाती है तो उसे कोई दिक्कत तो नहीं है? जब वो स्वास्थ्य खराब होता है तो उसे कौन देखेगा? बच्चों के बारे में वो स्कूल कैसे जा रहे हैं, उनको प्यार दुलार वो कुछ नहीं मिल पाता बच्चों को दोस्तों। क्योंकि आप भी जो एक साथ पति पत्नी रहते हैं वो भी ये जानते हैं, जब सुबह होती है मॉर्निंग तो आप अपने बच्चों को कैसे गले लगाते हैं, उनको कैसे तैयार करके स्कूल भेजते हैं, फिर वो स्कूल से आते हैं उन्हें आप लेने भी जाते हैं। तो ये सब चीजें एक सरकारी कर्मचारी जो कि दूसरे स्टेटों में अलग अलग दूरियों पर रह रहे हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं, और वो अपने बच्चों के प्यार से बहुत दूर होते हैं, और उनके बच्चे भी उनके प्यार से बहुत दूर होते हैं। खाली यहाँ पति पत्नी और बच्चों की बात नहीं है दोस्तों, आपने अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप तो सबके परिवार में होते ही हैं। अगर किसी के नहीं है तो ये दुख की बात है, लेकिन जिसके होते हैं तो सोचो उसके बूढ़े माँ बाप की केयर कौन करेगा? अगर जवानी में बच्चे जब बूढ़े माँ बाप की केयर करने की वाली बात आती है और उस वक्त भी वो हजारों किलोमीटर दूर रहे, और उसकी जो बहू है या पत्नी जो वो भी है वो भी दूर रहे, तो सोचो दोस्तों कैसे घर चलेगा, कैसे उस घर को संभाला जाएगा? बूढ़े बुजुर्ग लोग आधा बाकी का जीवन भी दुख और अपने बच्चों की अनुपस्थिति में काटेंगे। तो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग जॉब का मतलब यही है कि कोई भी कार्य, कोई भी नौकरी हम कर रहे हैं, जब हम भारत में हैं और एक हमारे लिए देखा जाए तो एक राष्ट्र और एक नीति है, और जो कानून डीओपीटी गाइडलाइन में बना हुआ है, जो कि अनुच्छेद बना हुआ है, जो भी तैयार किया हुआ है, जो 1986 में तैयार किया गया
जहां पर भी गया है वहां उन अदालतों ने हमेशा पति पत्नी या माँ बाप के पक्ष में ही परिवार को जोड़ने वाले एक ऐसे फैसले दिए हैं जो कि उनके लिए एक पॉजिटिव साबित हुए हैं। जैसा कि मैं आपको एक 2-3 केसेस के बारे में बताने वाला हूं। एक पहला केस है श्रीमती चित्रा मुकुंदन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस डला था और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था दोस्तों। 8 जनवरी 2014 को इसका फैसला आया था और कोर्ट ने बताया था कि परिवार कल्याण प्रशासनिक जो है वो सुविधा से ऊपर है, यानी कि परिवार को ऊपर बताया गया है, किसी भी कार्य से ऊपर परिवार को बताया गया है। और ऐसे ही दूसरा डॉक्टर गौरव जलावदिया वर्सेस ESIC, ये इसके जो दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चला था दोस्तों। 23 अक्टूबर 2024 की बात है। इसका रिजल्ट जो आया, इसका जो कानून ने जो फैसला सुनाया वो जीवन साथी स्थानांतरण को प्राथमिकता देना ही बताया। कर्तव्यों के बेहतर निर्वहन के लिए जरूरी है, ये कोर्ट ने बताया। तो दोस्तों कोर्ट भी जानता है क्योंकि कानून समाज से अलग नहीं है। ऐसा ही तीसरा SL अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये कैट में चला था केस। कैट हमारे एक तरीके का वह भी प्रशासनिक एक न्यायालय है जहां पर सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके केसेस को सुना जाता है। 1991 में इसका फैसला सुनाया और बताया कोर्ट ने कि परिवार और बच्चों की शिक्षा के लिए स्थानांतरण रद्द किया गया। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जहां पर हस्बैंड वाइफ एक जगह कार्य कर रहे होते हैं, वहां से किसी वजह से अगर उनका स्थानांतरण किया जा रहा है तो उस स्थानांतरण को भी रोका जाए क्योंकि ऐसे में दोनों दंपत्ति अलग हो जाते हैं और वो अपने परिवार को फिर पाल नहीं पाते हैं। तो उनका एक जगह पर कार्य करना ये बहुत जरूरी है ताकि वो सामान्य जीवन जीते हुए अपनी नौकरी और सरकार और अपने कार्य को सुगमता से करते रहें। तो दोस्तों इस तरह के जो फैसले हमारे भारत सरकार की जो अदालतें हैं उन्होंने भी सुनाए हैं। तो मैं आपके सामने इसी तरीके की जो मैंने आपको ये फैसले सुनाए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने कुछ आपको इस तरह के उदाहरण दिए हैं। तो चलिए दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हमारे देश की अदालतें भी इस चीज को जानती हैं कि सही और गलत क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो कि बहुत अच्छे से सफल बनाई गई हैं, लेकिन एक जो ये पति पत्नी का एक ही स्थान पर ट्रांसफर की जो नीति है, स्थानांतरण की नीति है, वो लागू ठीक से नहीं की जा रही, जिसकी वजह से DOPT गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों के अवहेलना हो रही है, उपेक्षा हो रही है। जैसा कि 1986 में DOPT गाइडलाइन में और उसी को 2009 में उसी के निर्देशों में बताया गया है कि पति पत्नी का स्थानांतरण एक ही स्थान पर किया जाए ताकि वो अपना एक सामान्य जीवन जी सके, अपने सामान्य कार्य जो अपने बच्चों के साथ मिलकर कर सके, अपने जो भी जीवन में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी चीजें अपने बूढ़े माँ बाप को भी देख सके। क्योंकि क्या ये जीवन में नौकरी सब कुछ नहीं है, नौकरी के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है। अब बहुत सारे लोग तो ये भी कहेंगे कि फिर नौकरी करने की जरूरत ही क्या है, आप अपनी पत्नी को घर पे बिठा लीजिए। तो फिर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा हमारा सफल नहीं होता है कि दोस्तों नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप भी जानते हैं जिन लोगों ने मेहनत की है, आप उनसे पूछ सकते हैं, सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है, उसके लिए रिटन एग्जाम देना होता है, पढ़ाई लिखाई करनी होती है, उस लेवल तक जाना होता है, रात दिन एक करना पड़ता है, तब वो नौकरी हासिल होती है। और उसे हासिल होने के बाद अगर आप बाई चांस आपकी शादी किसी दूसरे स्टेट में कोई अच्छा लड़का पसंद आ जाता है और वहां शादी हो जाती है उस लड़की की, तो क्या वो लड़की नौकरी छोड़ दे उस लड़के के लिए? और अगर वो शादी कर भी लेती है तो वो उस स्टेट दूसरे स्टेट में है, सैकड़ों मीलों दूर, 800,000 किलोमीटर दूर, और वो लड़का दूसरी जगह स्टेट में नौकरी कर रहा है, तो कैसे संभव है? तो मेरा मानना है कि सरकार को इस DOPT गाइडलाइन के जो निर्देश है उसे सफल बनाना चाहिए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इसमें पूरा योगदान देना चाहिए। और मेरी अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी से कि वो इस विषय में जरा थोड़ा सा एक बार ध्यान दें, क्योंकि मोदी जी आपके पास तो वैसे भी बहुत काम है और हम आपके काम को तो देख देख के हमारा छाती, हमारा सीना जो भी है बहुत प्रबल हो जाता है कि ये सोच करके कि आप अकेले कैसे कर लेते हैं। तो शिकायतें और काम भी उन्हीं को सौंपा जाता है जो कि इसे करने में सक्षम होते हैं। और आपसे हमें पूरी उम्मीद है, यानी कि जो लोग जिन
दंपतियों को ये परेशानी है, वो आए हमारे पास और उन्होंने बताया। जब उनकी परेशानियां सुनी तो हम भी सोचकर बहुत हैरान थे कि ये कैसे अपनी नौकरी और परिवार को चला रहे हैं, क्योंकि बच्चे उनके दादा दादी नाना नानी के पास हैं और वो खुद किसी दूसरे स्टेट में हैं और वाइफ किसी दूसरे स्टेट में है, और उनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार छुट्टी लेकर रोज तो कोई जा नहीं सकता। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है। कोई अगर मान लो उड़ीसा में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई क्या नाम है मद्रास में है, तो कोई किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, कोई पंजाब में है तो कोई विशाखापट्टनम में। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि पति पत्नी का एक ही स्थान पर स्थानांतरण हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ऐसा संभव हो सकता है जैसे कि डीओपीटी गाइडलाइन में मौजूद है। बस स्वास्थ्य जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, ये उनकी तरफ से ऐसा हो रहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे एम्स है, सीजीएचएस है, आईएनआई है, ऐसे बहुत सारे जबरदस्त संस्थानें हैं हमारे देश की, जहां पर इस तरह के स्थानांतरण में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और लोग परेशान हैं। यानी कि जो कर्मचारी हैं सरकारी नौकरी में, चाहे वो छोटी पोस्ट पर हैं चाहे वो बड़ी पोस्ट पर हैं, वो काफी परेशान हैं। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी इस मंच को देख रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो बात है हमारी सरकार तक पहुंचे और सरकार इस विषय पर ध्यान दे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर विषय पर जरूर काम करेगी। और हमारा चैनल आपने देख लिया है ज्ञान टेक, और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की सामाजिक जो जरूरतें हैं हमारे लोगों की, समाज के लोगों के लिए, वो हम आपको ऐसे ही उसके बारे में बताते रहें, ताकि आप और समाज का भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी एक ऐसे वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। और हमारा चैनल में आपके कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं आपको जो भी इसमें ऐड करना है कि आपको क्या बताना है, आप कौन से स्टेट से हैं, आप क्या अपना स्थानांतरण आप अपनी पत्नी के पास या आपकी पत्नी आपके पास चाहती है, तो इसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो हमने सिर्फ आपके लिए बनाया है। और ये जरूरी नहीं है कि जो ये नौकरी सरकारी कर रही है उनके लिए, मैं उन नौजवानों से, उन महिलाओं से, लड़कियों से भी बात कर रहा हूं कि जो अभी सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, तो ये उनके लिए भी है। अगर वो भी इसको समझती हैं, शेयर करेंगी, तो आने वाले समय में हो सकता है उनको ये परेशानी ना आए। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने आपको इतना कुछ बताया कि एक जीवन साथी दंपत्ति और उसके परिवार के लिए क्यों स्थानांतरण आवश्यक है एक ही स्थान पर, ताकि वो एक ही स्थान पर रहकर अपना सामान्य जीवन जी सकें, अपने बच्चों के साथ, अपनी पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ वो इस तरह का पूरा सामान्य जीवन जी सके जैसे कि सभी परिवार जीते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो सरकार तक भी पहुंचे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वहां तक ये पहुंच जाए, कैसे भी पहुंच जाए, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तक ये बात जाए। सभी का यही एक मोटिव होता है, और मेरा भी यही कामना है कि जल्दी जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उसकी माँ उनके घर में आ जाए, उनके पास में ही नौकरी करे, उनके पिताजी उनके पास में आ जाएं, और उनके बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि वो भी उनके पास में रहें, ताकि उनके बेटे को रोज देख सके, उनके बेटे के साथ वो अपना सामान्य जीवन बिता सके, हर दिवाली, होली, हर त्योहार को अच्छे से मना सकें। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही भावनात्मक चीज है, और इस भावनाओं के साथ मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा खुद दिल काफी भावनाओं से, में ऐसे मतलब एक अंदर की तरफ से ना रोना सा आता है कि कैसे वो बच्चे इंतजार करते होंगे जब उनको ये पता चलता होगा कि आज मेरे पिताजी वो इतनी दूर से यहाँ आ रहे हैं मिलने, लेकिन उनको रोज नहीं मिलना होता होगा। जब उनकी सुबह होती होगी तो वो चले जाते होंगे, और फिर वो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद इस तरीके से वो आते हैं, या उनकी माँ उनसे मिलने आती है। तो कितना ये दुख वाली बात है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि
था और मोदी जी आए और मुस्लिम बहनों के लिए भी उन्होंने एक चमत्कार की तरह ट्रिपल तलाक को भी बिल में बैन करके हटा दिया। और दोस्तों, ऐसे चमत्कारिक पुरुष से कौन अपनी डिमांड नहीं रखेगा। तो ऐसे ही हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि मोदी जी के अलावा ये कोई कर नहीं सकता। यही हमारी गुहार सुनेंगे। हम पति पत्नी जो दूर दूर स्टेटों में पड़े हैं, कम से कम वो हमारे बारे में सोचेंगे और हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो गुहार दोस्तों उसी से लगाई जाती है जो अपने आप में एक गॉड की तरह काम करता है। और मोदी जी को आज दुनिया, देश, भारत गॉड की तरह देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मोदी जी से हमारी एक लास्ट गुहार है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की भी गुहार वो सुने, ताकि वो आपको और दुआएं दें। हमारी तरफ से तो आपको पहले ही दुआएं। भगवान करे आप हमेशा ही प्रधानमंत्री बने रहें, देश के बारे में हितकर सोचते रहें और हम आपको अपनी खुली आंखों से देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, हमारे ज्ञान टेक चैनल में इतना ही। जल्दी हम आपको और सामाजिक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही सामाजिक कल्याण वाली आपको वीडियो हम भेजते रहें, दिखाते रहें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।